प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की संस्कृत साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 7 से प्रारंभ करेंगे अध्ययन। आप सभी लोग इस व्याख्यान को सावधानी से सुनें और इसका पुनः पुनः अभ्यास करें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रवेशक जो इस नाटक का है कि मंच पर नटी और जो सूत्रधार होता है वो आपस में वार्तालाप करते हैं और अंत में वो एक श्लोक बोलते हैं कि तुम्हारे गीत राग के द्वारा मैं जो आकृष्ट हो गया हूँ, तो ये राजा दुष्यंत एक हिरण के द्वारा आकृष्ट कर लिया गया है। इस बात के बाद मंच पर दृश्य चेंज होता है, परिवर्तित होता है और वहाँ पर सूत्रधार और नटी के स्थान पर राजा और सारथी प्रवेश करते हैं। तो राजा कहता है, सूत ए सारथी दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। इस हिरण के द्वारा हम दूर तक आकर्षित कर लिए गए, लाए गए हैं, यानी ये हिरण हमें बहुत दूर तक ले आया है। अयम पुनरिदानीम अपि, और यह पुनः अभी भी क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, इसका स्वभावोक्ति यानी स्वभावोक्ति अलंकार में यथावद वस्तु वर्णनम, यानी जैसी घटना है या जैसी वो हिरण क्रिया कर रहा है उसका वैसा ही वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पुनः एक बार राजा कहता है, सूत है सारथी दूरम दूर तक, अमुना यानी इस, सारंगेण हिरण के द्वारा, वयम आकृष्टा हम आकर्षित कर लिए गए हैं, ये दूर तक हमें लेके आ गया है। अयम पुनः, यह दोबारा, इदानीमपि इस समय भी क्या कर रहा है कि बड़ी तेज गति से चल रहा है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। श्लोक इस प्रकार है, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। एक बार पुनः, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढे श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। इस श्लोक में पदच्छेद यानी संधि विच्छेद इस प्रकार है, ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुः अनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैः अर्धावलीढैः श्रम विव्रत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्याम प्रयाति। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा, पश्य अनुपतति स्यन्दने मुहुः ग्रीवाभंगाभिरामं बद्ध दृष्टिः शरपतन भयात् भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः कीर्णवर्त्मा उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम ऊर्व्याम स्तोकम प्रयाति। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है कि पश्य अनुपतति स्यन्दने मुहुः ग्रीवाभंगाभिरामं बद्ध दृष्टि
शरपतन भयात भूयसा पश्चार्देन पूर्वकायम प्रविष्टः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि अर्धावलीढ़ दर्भै कीर्णवर्त्मा उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। इसका अर्थ इस प्रकार है कि पश्य, हे सारथी देखो, अनुपतति पीछे आने वाले, शंदने यानी रथ पर, मुहुः बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम गर्दन टेढ़ी करने से सुंदर लगने वाला, बद्ध दृष्टि यानी दृष्टि डालता हुआ, यानी पीछे आने वाले रथ पर गर्दन टेढ़ी करके सुंदर लगने वाला यह हिरण बार बार दृष्टि डाल रहा है कि रथ कितना दूर रह गया और मुझे कितनी तेजी से आगे जाना है। शरपतन भयात, बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक सा, पश्चार्धेन अपने शरीर के पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम प्रविष्ट है मानो पहले वाले आधे शरीर में मानो घुस गया हो ऐसा। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि, श्रम के कारण, परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, अर्धावलीढ़ आधे चबाए गए, दर्भे यानी दर्भ के कुश के यानी घास के द्वारा, कीर्ण वर्तमा यह मार्ग व्याप्त है, और उदग्र प्लुतत्वात् ऊपर उछलने के कारण, यानी यह हिरण दौड़ते हुए बहुत ज्यादा ऊपर उछल उछल के दौड़ रहा है, इससे क्या लग रहा है, वियति बहुतरम, आकाश में तो ज्यादा चल रहा है, उर्व्याम स्तोकम पृथ्वी पर थोड़ा सा चल रहा हो मानो ऐसा, प्रयाति यानी दौड़ रहा है। यह हिरण तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या काम कर रहा है, इसका वर्णन इसमें किया गया, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। हे सारथी देखो, अनुपतति पीछे आने वाले, शंदने रथ पर, मुंह बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम गर्दन टेढ़ी करने से सुंदर लगने वाला यह हिरण, बद्ध दृष्टि दृष्टि डालता हुआ, शरपतन भयात बाण लगने के भय से, मानो किसी जानवर के अगर मान लो ये पता है कि उसके पीछे बाण लग जाएगा तो वह क्या करता है, पीछे के आगे आधे शरीर को मानो आगे के शरीर में घुसा देता है नीचा होकर के। तो इसी बात को इसमें कहा गया कि बाण लगने के भय से मानो वो डर के कारण भूयसा यानी अत्यधिक सा पीछे के आधे हिस्से से आगे के आधे हिस्से में मानो प्रविष्ट कर रहा हो, प्रवेश कर रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि, थकान के कारण उसका मुख खुल गया है, क्योंकि तेज दौड़ने से उसको थकान हो गई और थकान होने से उसका मुख खुल गया है, और उस मुख से गिरने वाले अर्धावलीढ़ आधे चबाए गए दर्भे यानी घास से, यानी जब हिरण घास खा रहा था तभी राजा दुष्यंत ने उसका पीछा किया, तो वो घास खाता खाता जो मुंह में जो घास रह गई थी वो आधी चबाई थी और उसको तुरंत दौड़ना पड़ा, और दौड़ने के कारण उसके थकान होने के कारण मुख से वो बार बार घास आधी चबाई हुई गिर रही थी। उस घास से कीर्णवर्त्मा मार्ग व्याप्त है, यानी वो जिस जिस रास्ते से जा रहा उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आधी चबाई हुई घास हिरण के द्वारा वो गिरी हुई है। और उदग्र प्लुतत्वात् ऊपर उछलने के कारण, वियति बहुतरम आकाश में ज्यादा, उर्व्याम स्तोकम पृथ्वी पर थोड़ा सा, मानो ये प्रयाति यानी यह हिरण दौड़ रहा है। अब इसमें व्याकरण इस प्रकार है, ग्रीवा भंगाभिरामम, पश्य, पश्य में दृश्य धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अनुपतति
अन उपसर्ग पत धातु क्षत्रि प्रत्यय प्लस सप्तमी विभक्ति एक वचन। ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवायाः भंगः यानी गर्दन का टेढ़ा करना, षष्ठी तत्पुरुष समास। ग्रीवा भंगेन अभिरामम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। बद्ध दृष्टि, बद्धा दृष्टि येन सह, बहुब्रीहि समास। शर पतन भयात, शरस्य पतनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मात् भयः भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। पश्चार्धेन, पश्चः अर्ध, पश्चादेन पीछे के आधे भाग से, तो पश्चस्य अर्ध है षष्ठी तत्पुरुष समास। पूर्व कायम, पूर्वम कायस्य तत्पुरुष समास। प्रविष्टः, प्र उपसर्ग विष धातु प्रवेश करना प्लस कृत प्रत्यय। श्रम विव्रत मुख भ्रंशिभिः, श्रमेण विव्रतम तृतीया तत्पुरुष समास। मुखम यस्य सह बहुव्रीहि समास। तेन भ्रंशः, तस्मात् भ्रंशः पंचमी तत्पुरुष समास। कीर्ण वर्त्मा, कीर्णम वर्त्मा येन सह बहुव्रीहि समास। और बहुतरम, बहु प्लस तरप प्रत्यय। प्रयाति, प्र उपसर्ग या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। अब कहता है सूतः, सारथी कहता आयुष्मन, हे श्रीमन, हे राजन। उद्गातिनी भूमि रीति, उबड़ खाबड़ पृथ्वी थी इसलिए, यानी रास्ता उबड़ खाबड़ था इसलिए। मया रश्मि संयमनात्, मेरे लगाम को खींचने के कारण। रथस्य मंदी कृतो वेगः, रथ का वेग मैंने धीमा कर दिया था, धीरे कर दिया था। तेन, इसलिए। मृग एष, यह हिरण। विप्रकृष्टांतरः, संवृत्त है, कठिनाई से देखने योग्य हो गया, यानी बहुत दूर चला गया था। यानी इसके और हमारे मध्य में बहुत ज्यादा अंतर आ गया था दूरी में। संप्रति, इस समय। समदेशवर्तिनः, सीधा समतल मार्ग आने से। ते न दुरासदो भविष्यति, आपके लिए यह कठिनाई से देखने योग्य नहीं रहेगा। एक बार पुनः सारथी कहता आयुष्मन, हे श्रीमन। उद्गातिनी भूमि रीति, उबड़ खाबड़ पृथ्वी थी इसलिए। मया, मेरे द्वारा। रश्मि संयमनात्, लगाम को खींचने से। रथस्य मंदी कृतो वेगः, रथ का वेग धीमा कर दिया गया था। तेन, इसलिए। मृग एष, यह हिरण। विप्रकृष्टांतर, संवृत्त, कठिनाई से देखने योग्य हो गया, यानी बहुत दूर चला गया। संप्रति, इस समय। समदेशवर्तिनः, समतल रास्ते पर आने वाले आपके लिए। यह दुरासदः न भविष्यति, कठिनाई से देखने योग्य नहीं रहेगा। तो राजा कहता तेन ही मुच्यंता में भी शव है, तब तो आप लगाम को ढीला छोड़ दो ताकि घोड़े तेजी से दौड़ सकें। तो सूतः, सारथी कहता यद आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी आप आज्ञा देते श्रीमान, मैं लगाम ढीली करता हूँ। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का निरूपण करके। निरूपण यानी अभिनय करके, यानी रथ का वेग बहुत तेज चल रहा है ऐसा अभिनय करके। आयुष्मान पश्य पश्य, हे राजन देखिए देखिए कि रथ का वेग तेज हो गया तो घोड़े क्या कर रहे हैं।
तो घोड़ों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि तेज दौड़ने वाले रथ के घोड़े किस प्रकार दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, इसका वर्णन है। श्लोक इस प्रकार है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतेरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्याः। एक बार पुनः। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतेरपि रजोभिरलंघनीयाः धावन्त्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्याः। इसमें पद विभाजन इस प्रकार है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृत ऊर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतेः अपि रजोभिः अलंघनीया धावन्ति अमी मृगजवा क्षमया इव रथ्याः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। मुक्तेषु रश्मिषु, तो रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकायाः निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतेः अपि रजोभिः अलंघनीयाः अमीरथ्यः मृगजवा क्षमया इव धावन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। रश्मिषु मुक्तेषु, लगामों के छोड़ देने पर, घोड़े की लगामों के छोड़ देने पर, निरायत पूर्वकाया, पूर्वकाया यानी आगे का शरीर जिनका निरायत यानी लंबा और चौड़ा हो गया हो, है ना। शरीर का अगला भाग पूर्णतया फैल गया अर्थात चौड़ा हो गया है, यानी लगाम को ढीली करते ही घोड़ों का आगे का भाग अत्यंत चौड़ा हो गया है। निष्कंप चामर शिखा, और घोड़ों के ऊपर जो कलंगी बांधते हैं शोभा के लिए, वो कंपन से रहित हो गई है, यानी वह अब हिलडुल भी नहीं रही है, क्योंकि धीरे धीरे चलने से वो हिलती डुलती है, लेकिन तेज दौड़ने से वह हिलती डुलती भी नहीं है, कंपायमान होने से रहित हो जाती है। निभृतोर्ध्व कर्णा, और कर्ण यानी जिनके दोनों कान कैसे हो गए, खड़े हो गए और निश्चल हो गए, क्योंकि जब घोड़ा तेज दौड़ता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और निश्चल हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मोद्धते अपि, अपने द्वारा उठाई गई भी, रजो भी, धूली से अलंघनीया, जो कि व्याप्त नहीं हो रहे हैं, यानी घोड़े के खुर से जो धूल उड़ रही है वह उन घोड़ों तक नहीं पहुंच रही है, उससे पहले ही वह आगे निकल जाते हैं, इतनी उनकी तेज गति है या वेग है। अमीरथ्याः, ये रथ में लगने वाले जो घोड़े हैं वे मृगजवा क्षमया इव, मानो हिरण के वेग को सहन नहीं कर सक रहे हैं, इस प्रकार धावंती यानी दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ है। लगाम, रश्मिषु मुक्तेषु, लगामों के छोड़ देने पर, निरायत पूर्वकाया, जिनका आगे का शरीर फैल गया और चौड़ा हो गया है, निष्कंप चामर शिखा, और जिनकी चामर शिखा यानी कलंगी का अग्रभाग कंपायमान होने से रहित हो गया है, निवृतोर्ध्व कर्णाः, और जिसके कान बिल्कुल सीधे और खड़े हो गए हैं और निश्चल हो गए हैं, और आत्मोद्धते अपि, और अपने द्वारा उड़ाई गई भी, रजो भी, धूली से अलंघनीया, जो कि व्याप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसे अमीरथ्या, ये रथ के घोड़े, मृगजवा क्षमया इव, हिरण के वेग को सहन नहीं कर सकने के कारण मानो धावंती यानी दौड़ रहे हैं। इसमें इव लगा हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार मानो आ रहा है, और वृत्यानुप्रास अलंकार भी है,
और घोड़े की स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए ये स्वभावोक्ति अलंकार भी इसमें है। और छंद इसमें है वसंत तिलका, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। अब इसमें टिप्पणियां, व्याकरणात्मक टिप्पणियां इस प्रकार है। मुक्तेषु मुच धातु कृत प्रत्यय प्लस सप्तमी बहुवचन। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंपा चामर शिखा यस्य येषाम ते बहुव्रीहि समास। आत्मोद्धतेरपि, आत्मोद्धते आत्मनः उद्धतः यः सः बहुव्रीहि समास। अलंघनीया न लंघनीया नय तत्पुरुष समास। धावंती धाव धातु प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मृग जवा क्षमया, मृगस मृगाणाम जवः षष्ठी तत्पुरुष समास। तम अक्षमः येन सह बहुव्रीहि समास। रथ्या रथ प्लस यत प्रत्यय। राजा सत्यम बिल्कुल ठीक कहा। अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। अतिथ्य नहीं लांग करके, हरितः हरे रंग के, हरींश्च यानी सूर्य के हरे रंग के घोड़ों को लांग करके, यानी उनको भी जो है पछाड़ करके ये घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी सूर्य के घोड़ों से भी तेज दौड़ रहे हैं ये घोड़े। तथा ही क्योंकि, क्यों दौड़ रहे हैं इसके लिए उसने श्लोक लिखा है। दोबारा राजा कह रहा सत्यम बिल्कुल ठीक कहा। आतिथ्य हरित लांग करके हरे रंग के घोड़ों को, किसके, हरीश यानी सूर्य के घोड़ों को, हरे रंग के घोड़ों को लांग करके यानी उसको पीछे छोड़ करके, वर्तनते यानी है वाजिना अपने घोड़े, यानी उन घोड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। तथा ही क्योंकि, इस श्लोक में भी स्वभावोक्ति अलंकार है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमेव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। एक बार पुनः, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमेव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर, न कस्याप्युन्यते न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। इस श्लोक में पदच्छेद इस प्रकार है। यत् आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तत् विपुलताम, यत् अर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानम् इव तत्, प्रकृत्या यत् वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः, न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथजवात्। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तत् सहसा विपुलतां व्रजति, यद अर्धम विच्छिन्नं तत् कृतसन्धानम् इव भवति, यत् प्रकृत्या वक्रम तत् अपि नयनयोः समरेखं भवति, क्षणम अपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है कि रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं
तत्सहसा विपुलतां व्रजति यत् अर्धं विच्छिन्नं तत् कृतसन्धानमिव भवति यत् प्रकृत्या वक्रं तत् अपि नयनयोः समरेखं भवति क्षणम् अपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे तिष्ठते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, रथ जवात रथ के वेग के कारण यत जो वस्तु आलोक्य देखने में सूक्ष्मम यानी दूर से देखने में छोटी प्रतीत होती है, तत् वही वस्तु सहसा अचानक विपुलताम व्रजति विशालता को प्राप्त हो जाती है। यानी रथ का वेग इतना तेज है कि जो वस्तु मेरे से दूर से छोटी दिखाई देती है तो अचानक ही वो बहुत बड़ी दिखाई देने लग जाती। यानी रथ का वेग इतना तेज है। यद अर्धम विच्छिन्नम, और जो आदि कटी हुई दिखाई देती है दूर से, तत्कृत संधानम भवति, वह मानो जुड़ी हुई सी हो जाती है। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो स्वभाव से ही टेढ़ी वस्तु है, यानी पहाड़ इत्यादि जो टेढ़े मेढ़े हैं पहाड़, तद अपि वे भी नयनयो नेत्रों को समरेखम एक रेखा जैसे भवति यानी प्रतीत होते हैं। इस प्रकार क्षणम अपि किंचित, क्षण भर के लिए भी कोई भी वस्तु न में दूरे, न तो मेरे से दूर रह पाती है और न पार्श्वे तिष्ठति, और न समीप में रह पाती है। रथ का वेग इतना है कि किसी वस्तु के मैं जैसे समीप में जाता हूँ तो एकदम नजदीक आ जाती है, और दूर चला जाता हूँ तो वो वापस दूर हो जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए न तो मेरे समीप में टिकती है और न दूर टिकती। यानी दूर वाली वस्तु तो नजदीक आ जाती है, नजदीक वाली फिर दूर चली जाती। एक बार पुनः, रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में दूर से देखने में छोटी प्रतीत होती है, वही अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। यद अर्धम विच्छिन्नम, और जो आदि कटी हुई सी दिखाई देती है, तत्कृत संधान में भवति, वह मानो वापिस जुड़ी हुई प्रतीत होती है। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो स्वभाव से ही टेढ़ी वस्तु है, तद अपि नयनो समरेखम भवति, वह भी नेत्रों को समान रेखा यानी समतल से प्रतीत होती है। और क्षणम अपि किंचित, और क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न में दूरे, न तो मेरे से दूर, न पार्श्व न समीप में तिष्ठति यानी ठहरती है। तो इसमें रथ के वेग का स्वाभाविक वर्णन किया गया। जहां स्वाभाविक वर्णन किया गया हो वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। रथ जवात रथस्य जवह षष्ठी तत्पुरुष समास। आलोके, आलोक शब्द में क्या व्याकरण होगी? आ उपसर्ग लुक धातु गय प्रत्यय प्लस सप्तमी का एक वचन। विपुलताम, विपुलताम में विपुल शब्द है प्लस तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय है। व्रजति, व्रज धातु चलना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विच्छिन्नम, वि उपसर्ग छिद धातु और कृतय प्रत्यय। कृत संधानम, कृतम संधानम येन सह बहुव्रीहि समास। प्रकृत्या प्रदनकृत प्लस यत प्रत्यय, यानी प्रदन क्रीदन कृतिन प्रत्यय। इससे शब्द बनेगा प्रकृति प्लस तृतीया का एक वचन। समरेखम, सम रेखा यस्मिन तत् बहुव्रीहि समास। और स्वभावोक्ति अलंकार है। अब ये कहते हैं, राजा कहता है सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम, इसको मारा जाता हुआ देखो, यानी अब इस हिरण को मैं मार रहा हूं, इसको इस तरह से देखो। इति सरसंधानम नाटयति, इस प्रकार बाण चलाने का नाटक करता, अभिनय करता। तो नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो भो राजन, हे राजन, हे राजन।
आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का हिरण है, न हंतव्यो न हंतव्य, इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तो सूतः सारथी, आकर्ण्य विलोक्य च, सुन करके और देख करके राजा से कहता आयुष्मान, हे राजन, अश्य खलो, ये तुम्हारे बाण पथवर्ती ने, बाण चलने के मार्ग में, और कृष्ण सारस्य अंतरे, हिरण कृष्ण काले हिरण के बीच में, तपस्विन उपस्थिता, तपस्वी गण आ गए हैं। यानी जहाँ से तुम बाण छोड़ने वाले हो और जहाँ हिरण है उन दोनों के बीच में तपस्वी गण आ गए। तो राजा कहता स संभ्रमम, घबराहट के साथ कहता, हड़बड़ाहट के साथ, तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिन, तब तो घोड़ों को रोक लो। सूत सारथी कहता तथा अच्छा, इति रथम स्थापयति, यह कहकर के रथ को रोक लेता है। अब आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे।